पर्सनल लॉ बोर्ड का फरमान, काली पट्टी वाला प्लान। वक्फ बिल का नाम, क्यों अफवाह फैलाने का काम। वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई, मौलाना नई तकरीर देने में जुट गए। पहले तो दिल्ली में प्रदर्शन कर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह फैलाई गई कि इस बिल से वक्फ की प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन इन सब नफरती तकरीरों से काम नहीं बना तो नया पैतरा आजमाया, काली पट्टी वाला प्लान बनाया। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे के दिन वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील क्या की। नमाजी काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचने लगे। मौका तो था रमजान के आखिरी जुमे का, लेकिन उसे हथियार बनाकर विरोध हो रहा था वक्फ संशोधन बिल का। हाथों में कुछ लोगों ने काली पट्टियां बांध रखी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं हाथों में ये जो काली पट्टी है क्या उसके मायने हैं, क्या उसका मैसेज है। साहब बताएं क्या मायने है इस पट्टी के। इस मायने का ये है काला कानून जो लगा रहे उसको जो है ना लगाया जाए। क्या काला कानून है, क्या जानकारी साहब। ये जो वक्त की ज़मीनें हैं हम लोग से कब्जाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग बांधे हैं। खिलाफत के लिए बांधी गई, किसी भी चीज़ की खिलाफत हो उसके लिए बांधी गई है। और वक्फ बोर्ड की बात जो है तो ये कोई फ्री या गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये तो हमारे पुरखों ने वक्फ के नाम की है, उसकी है। इस पर तो कोई हक ही नहीं बनता है किसी का। इसके लिए अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद देखिए, ये कोई फ्री की ज़मीन नहीं कब्जाई गई है। तो यह गलत कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल को दखलंदाजी बताया। मांगे पूरी ना होने तक ऐसे ही विरोध जारी रखने का दावा भी किया। जुमे की जो अलविदा नमाज है, आप ये काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए, क्यों? दरअसल हम वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसका विरोध करते हैं और ये शांतिपूर्वक विरोध है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और जिस बड़ी जो तंजीमों ने जो आह्वान किया था उसके अकॉर्डिंग जो है आज हम मस्जिद ताजुल मसाजिद में नमाज पढ़ने आए और हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। ये काली पट्टी जो ये कानून पास हो रहा है वक्फ बोर्ड के लिए, उसके विरोध में हमने एक शांतिपूर्वक एक अपना धरना आंदोलन किया है, उसके लिए हमने काली पट्टी। क्या है ये वक्फ बोर्ड में है क्या संशोधन? वक्फ बोर्ड में संशोधन के बारे में पूरी जानकारी तो खैर अभी मुझे नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ है, पूरी जानकारी मुझे नहीं है उसके बारे में। ये हम काली पट्टी बांध के इसलिए नमाज पढ़ना है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसका हमें बाइकआउट करना है, इसलिए हम काली पट्टी बांध के। क्या है वक्फ संशोधन बिल? वक्फ ये है कि अल्लाह की दी हुई जगह है, ये सरकार उसको लेना चाहती है तो उसके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना है, इसलिए हम काली पट्टी बांध कर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी नमाज पढ़ने निकले लोग काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचे। दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी हो रही है। हम लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत की तरफ से आदेश हुआ है कि आप लोग काली पट्टी लगा करके वक्फ बिल का विरोध करें। जी, ये बिल के खिलाफत है, ये जो बिल लाया जा रहा है उसी के खिलाफत में हम लोग ये काली पट्टी को बांधने हैं। ये जो सरकार है ये सब बिल हम लोग के सर पर ठोक नहीं चाहती है। देखिए, काला पट्टी कोई ये मामला नहीं है काला पट्टी लगाने का। काला पट्टी हमारे दिल में विरोध है, जो विरोध कर रहे हैं, अब विरोध रहेगा हमेशा। हालांकि बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फरमान पर मुस्लिम संगठन ही बटे दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फरमान को न मानने की अपील कर दी। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिदायत देते हुए कहा कि वो मुसलमानों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में ना आए। बोर्ड अपनी सियासी खिसकती हुई जमीन को बचाने में लगा हुआ है और ये उसका गलत फार्मूला है, क्योंकि बोर्ड मजहबी और शरई कामों के लिए बना था, राजनीति करने के लिए नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इससे पहले दिल्ली में हुए वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फरमान, काली पट्टी वाला प्लान। वक्फ बिल का नाम,
क्यों अफवाह फैलाने का काम? वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई? मौलाना नई तकरीर देने में जुट गए। पहले तो दिल्ली में प्रदर्शन कर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह फैलाई गई कि इस बिल से वक्फ की प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन इन सब नफरती तकरीरों से काम नहीं बना तो नया पैतरा आजमाया, काली पट्टी वाला प्लान बनाया। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे के दिन वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील क्या की? नमाजी काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचने लगे। मौका तो था रमजान के आखिरी जुमे का, लेकिन उसे हथियार बनाकर विरोध हो रहा था वक्फ संशोधन बिल का। हाथों में कुछ लोगों ने काली पट्टियां बांध रखी, उनसे बात करते हैं, समझते हैं हाथों में ये जो काली पट्टी है क्या उसके मायने हैं, क्या उसका मैसेज है। साहब बताएं क्या मायने हैं इस पट्टी के? इस महीने का ये काला कानून जो लगा रहे उसको जो है ना लगाया जाए। क्या काला कानून है, क्या जानकारी साहब? ये जो वक्त की ज़मीनें हैं हम लोग से कब्जाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग बांधे हैं। खिलाफत के लिए बांधी गई, किसी भी चीज़ की खिलाफत हो उसके लिए बांधी गई है। और वक्फ बोर्ड की बात जो है तो ये कोई फ्री या गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये तो हमारे पुरखों ने वक्फ के नाम की है, उसकी है। इस पर तो कोई हक ही नहीं बनता है किसी का। इसके लिए अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद देखिए, ये कोई फ्री की ज़मीन नहीं कब्जाई गई है, तो यह गलत कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल को दखलंदाजी बताया। मांगे पूरी ना होने तक ऐसे ही विरोध जारी रखने का दावा भी किया। जुमे की जो अलविदा नमाज है, आप ये काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए, क्यों? दरअसल हम वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसका विरोध करते हैं और ये शांतिपूर्वक विरोध है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और जिस बड़ी जो तंजीमों ने जो आह्वान किया था उसके अकॉर्डिंग जो है आज हम मस्जिद ताजुल मसाजिद में नमाज पढ़ने आए और हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। ये काली पट्टी जो ये कानून पास हो रहा है वक्फ बोर्ड के लिए, उसके विरोध में हमने एक शांतिपूर्वक एक अपना धरना आंदोलन किया है, उसके लिए हमने काली पट्टी। क्या है ये वक्फ बोर्ड में है क्या संशोधन? वक्फ बोर्ड में संशोधन के बारे में पूरी जानकारी तो खैर अभी मुझे नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ है, वो पूरी जानकारी मुझे नहीं है उसके बारे में। ये हम काली पट्टी बांध के इसलिए नमाज पढ़ना है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसका हमें बाइकआउट करना है, इसलिए हम काली पट्टी बांध के। क्या है वक्फ संशोधन बिल? वक्फ ये है कि अल्लाह की दी हुई जगह है, ये सरकार उसको लेना चाहती है, तो उसके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना है, इसलिए हम काली पट्टी बांध कर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी नमाज पढ़ने निकले लोग काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचे। दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी हो रही है। हम लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत सरिया की तरफ से आदेश हुआ है कि आप लोग काली पट्टी लगा करके वक्फ बिल का विरोध करें। जी, ये बिल के खिलाफत है, ये जो बिल लाया जा रहा है उसी के खिलाफत में हम लोग ये काली पट्टी को बांधने हैं। ये जो सरकार है ये सब बिल हम लोग के सर पर ठोकना ही चाहती है। कि देखिए, काला पट्टी कोई ये मामला नहीं है काला पट्टी लगाने का। काला पट्टी हमारे दिल में विरोध है, जो विरोध कर रहे हैं, अब विरोध रहेगा हमेशा। हालांकि बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फरमान पर मुस्लिम संगठन ही बटे दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फरमान को न मानने की अपील कर दी। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिदायत देते हुए कहा कि वो मुसलमानों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में ना आए। बोर्ड अपनी सियासी खिसकती हुई जमीन को बचाने में लगा हुआ है और ये उसका गलत फार्मूला है, क्योंकि बोर्ड मजहबी और शरई कामों के लिए बना था, राजनीति करने के लिए नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इससे पहले दिल्ली में हुए वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।